हाय, मैं प्रोफेसर पंकज केसरी और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल कॉमर्स करियर सेंटर आरा। ओल्ड बैच ऑफ बीकॉम फाइनल ईयर में आज हम शुरुआत करने जा रहे हैं इनकम टैक्स का तीसरा हेड, यानी इनकम का तीसरा हेड, प्रॉफिट एंड गेन फ्रॉम बिजनेस प्रोफेशन, बिजनेस और प्रोफेशन। दिस हेड इज द थर्ड हेड ऑफ इनकम टैक्स। इनकम टैक्स का तीसरा हेड बड़ा ही पेचीदा होता है क्योंकि इसमें बिजनेस भी आता है और प्रोफेशन भी आता है। तो सबसे पहले हम लोग ये जान लें कि बिजनेस और प्रोफेशन है क्या। मज़े की बात यह है कि मैं पढ़ा रहा हूँ बीकॉम फाइनल ईयर स्टूडेंट को। चूँकि ये लोग कॉमर्स के स्टूडेंट हैं तो बिजनेस और प्रोफेशन को बहुत ज़्यादा क्लियर नहीं करना होगा, थोड़ा क्लियर करने पर इनको ज़्यादा समझ में आएगा, लेकिन क्लियर तो करना होगा क्योंकि इनकम टैक्स की नज़र में ये दोनों क्या है। सबसे पहले बिजनेस में किसी वस्तु को बेचा जाता है, सेवाएं बेची जाती हैं, उसी चीज़ को हम बिजनेस कहते हैं। और ये बिजनेस में क्या क्या आएगा सर? ट्रेड का मतलब व्यापार। किसी वस्तु को बेचा जाता है लाभ के उद्देश्य से, तो यही ट्रेड है। कॉमर्स, किसी वस्तु के विक्रय के समय जो भी उसमें एक्टिविटी होती है, ट्रांसपोर्टेशन, एडवर्टीजमेंट, मार्केटिंग, वो रख रखाव, जितनी भी चीज़ें होती हैं लगभग सभी कॉमर्स में आती हैं। बिजनेस का सबसे बड़ा पार्ट्स कॉमर्स होता है। इसके बाद आपका आता है मैन्युफैक्चरिंग। इसको अदर लैंग्वेज में हम लोग ये भी कह सकते हैं इंडस्ट्री, यानी जहाँ कच्चे माल से पक्के माल बनाए जाते हैं, यानी रॉ मटेरियल से फिनिश गुड्स बनाए जाते हैं, वो मैन्युफैक्चरिंग यानी कि उद्योग कहलाएंगे। इस पर ये भी आपको बिजनेस के अंतर्गत आता है। एडवेंचर यानी साहसी, कुछ लोग ऐसे साहसी होते हैं बड़े बड़े स्टॉक खरीद के रख लेते हैं और उसे बाद में बेचते हैं, लाभ कमाते हैं। तो ऐसे साहसिक भी बिजनेस में आते हैं जो स्टॉक को पूरा गोदाम भरे हुए हैं और जब उसका बाजार अच्छा होता है तब उसे बेचने लगते हैं, तो ये भी कहलाएंगे आपको, यानी कि ये बिजनेस के अंतर्गत आएंगे। अब अगली टॉपिक बनती है प्रोफेशन। किसी खास योग्यता, बौद्धिक डिग्री से जो नॉलेज प्राप्त करके, प्रशिक्षण करके जो चीज़ प्राप्त की जाती है, जो सेवाएं दी जाती है, उसे कहते हैं प्रोफेशन। जैसे ऑडिटर, इंजीनियर, डॉक्टर, वकील, प्रोफेसर, ये आ जाते हैं प्रोफेशन में। लेकिन प्रोफेशन का एक और अंग होता है वोकेशन। सर ये क्या होता है? इसको हिंदी में कहते हैं वृत्ति या धंधा। कुछ लोग ऐसे काम में लगे होते हैं जो बिजनेस नहीं कहलाता है, जैसे डांस करके पैसा कमाना, क्रिकेट करके पैसे कमाना, उपन्यास लिखकर पैसे कमाना। तो कुछ लोगों को अपना ये धंधा होता है, डांसिंग, राइटिंग, इसके बाद सर्कस करना। कुछ लोग अपने को ये वृत्ति बना लेते हैं, धंधा में डाल लेते हैं। तो इस चीज़ को हम लोग कहते हैं वोकेशन, जो कि प्रोफेशन के अंतर्गत आता है। ये सारी चीज़ें इनकम टैक्स एक्ट अंडर सेक्शन 28 से लेकर अंडर सेक्शन 28 से 44D तक आती है। इनकम टैक्स के बिजनेस प्रोफेशन इस धाराओं में देखा जा सकता है। अब आगे बात करते हैं इनकम नॉट टैक्सेबल दिस हेड। कौन कौन से इनकम इस हेड में टैक्सेबल नहीं है? इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, ये टैक्सेबल नहीं है क्योंकि हम लोग पीछे पढ़ चुके हैं। इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी इज द सेकेंड हेड ऑफ इनकम टैक्स। इसके बाद इंटरेस्ट फ्रॉम डिविडेंड शेयर पर मिलता है और ये टैक्सेबल होता है। पांचवा हेड जिसको हम लोग कहते हैं इनकम फ्रॉम बिजनेस प्रोफेशन। इसके बाद इनकम फ्रॉम लॉटरी से अगर आपने 10 रुपए का लॉटरी खेला और वो कहीं 1 लाख का हो गया तो ये चीज पर इनकम टैक्स लगेगा, लेकिन यहाँ नहीं, उसके लिए अदर सोर्सेज इस हेड में नहीं। इंटरेस्ट ऑन इंक्रीज कंपनसेशन, आपको क्षतिपूर्ति पहले मिल गया है, क्षतिपूर्ति मिलना
या उसको बढ़ाकर मिलना इस हेड में टैक्सेबल नहीं है। हम लोग अभी अभी इसके बारे में पढ़े हैं वो कैपिटल गेन में, तो इस तरीके से इस हेड में टैक्सेबल नहीं है। तो माय डियर स्टूडेंट्स, इस चैप्टर को तुरंत स्टार्ट करना इतना जल्दी पॉसिबल तो नहीं है, क्योंकि इसमें बहुत सारे रूल्स हैं, बहुत सारी टॉपिक है। अब ये हम लोग बात करें कि एक बिजनेसमैन और एक प्रोफेशन, क्या दोनों का इनकम का स्टेटमेंट एक जैसा होता है? कभी नहीं। जनरली जो मैन्युफैक्चरिंग संस्था होते हैं वो लोग बनाते हैं ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और जो लोग प्रोफेशन वाले होते हैं वो इनकम स्टेटमेंट अलग बनाते हैं। दोनों के स्टेटमेंट अलग होने के कारण उनका अलग अलग टैक्सेशन भी होता है। इसलिए पहले ये सारे जो भी इसके रूल्स हैं आपको अच्छी तरह ध्यान में रखना होगा। इसके बारे में जो नॉलेज दिया गया वो आपको खूब अच्छी तरह से ध्यान देना होगा। अब हम अभी कुछ दिनों तक इसमें नोट्स अच्छी तरह हम लोग को ध्यान देना होगा। एक बात मैं मजे की बताता हूं आपको। कहने का मेरा मतलब ये है कि यदि आप एग्जाम में बैठते हैं तो इनकम टैक्स से क्वेश्चन आते हैं, लेकिन किसी इंटरव्यू में आप बैठते हैं, किसी जॉब के लिए जाते हैं, तो उस समय सारे क्वेश्चंस आपसे किए जाते हैं। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कैपिटल गेन, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ बिजनेस प्रोफेशन, कौन कौन से हेड टैक्सेबल होते हैं, किस हेड में आते हैं। इसलिए थ्योरी पर आपकी अच्छी पकड़ होनी चाहिए। तो हमारे इस चैनल को, कॉमर्स करियर सेंटर को आप सब्सक्राइब करो, सारे नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे, कब कौन से वीडियो आते जाते हैं आपको पता चलेगा। तो इसी के साथ बस आज इतना ही। जय हिंद।